नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महाराष्ट्र। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पर है हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हुए। सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा अगर कहा जाए तो सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है सिक्किम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। और वही अगर केंद्र शासित राज्यों में देखें, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है और सबसे कम जो जनसंख्या है वो लक्षद्वीप की है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिहार का जनघनत्व जो है वो सबसे अधिक है। यानी इसका जनघनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसी में सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए, सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश। इसका जो जनघनत्व है वो है 17, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं केंद्र शासित राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो दिल्ली का है। दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं सबसे कम अगर देखा जाए केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार का कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अंडमान निकोबार का है और ये दिल्ली का है 11,320। तो राज्यों में सबसे जो ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य वो बिहार है और सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश का है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली यानी 11,320 इसका जनघनत्व है और सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार यानी 46 है। देखिए, जो राष्ट्रीय जनघनत्व है वो है 382। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन रखा केरल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरल का। केरल का जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो कितना है? 1084 प्रति 1000। यानी इसका जो लिंगानुपात की बात हो रही है यहाँ पर, लिंगानुपात कितना है? 1084 है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है पुदुचेरी। पुदुचेरी का कितना है? पुदुचेरी का है 1037। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है केरल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिहार। तो बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जो है बिहार का है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल का कितना है? पश्चिम बंगाल का जो जनघनत्व है वो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर सबसे कम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता पाई जाती है। यहाँ पर प्रतिशत जो है वो 61.8% महिला साक्षरता है। सबसे अधिक जो है वो केरल में है, सबसे अधिक केरल, और केरल में ये है करीब 94%। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर है मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का विरल बसाव पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन दे रखा है राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है, इनमें दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें जो है हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पर विरल बसाव से मतलब है जनघनत्व। तो देखिए जनघनत्व जो है सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का है, और वही अंडमान निकोबार का है, और उसके बाद जो मिजोरम है, तो मिजोरम के बाद सिक्किम है। इन सब का जो है सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर दे रखे महाराष्ट्र दे रखा है, तो महाराष्ट्र का जो जनघनत्व है वो 365 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जो है वो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहीं राजस्थान दे रखा है, तो राजस्थान का जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और कश्मीर का जो है वो 124 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है सबसे कम है, यानी कि विरल बसाव यहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा ऑप्शन रखा हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो है 879, और यहीं पर गोवा दे रखा है, तो गोवा का है 973, और उत्तर प्रदेश का जो दे रखा है वो है 912, और पंजाब का जो है वो 895। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है यहाँ पर हरियाणा का है। हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पर है आपका गोवा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में थी। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 24.86%, दूसरा है 25.80%, तीसरा ऑप्शन रखा 17.7%, और चौथा ऑप्शन रखा 19.12%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 17.7%। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है पश्चिम बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन रखा है नागालैंड, चौथा ऑप्शन रखा है पंजाब। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नागालैंड। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे कम पाई गई है नागालैंड में। यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर है। देखिए ऋणात्मक मतलब यहाँ पर घटी है जनसंख्या, तो इसमें जो है वृद्धि दर है इसकी बहुत कम है। कितनी है? -0.6%। यहाँ पर कमी आई है, गिरावट आई है जनसंख्या में। और सबसे अधिक जो है वो है दादर व नगर हवेली की। दादर व नगर हवेली जो है उसकी सबसे अधिक वृद्धि वहाँ पर दर्ज की गई है। दादर नगर हवेली यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है वो सर्वाधिक है। कितनी है? 55.9%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी।
ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है दादर एवं नागर हवेली, दूसरा है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन दे रखा है नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दादर एवं नगर हवेली। यहाँ पर सर्वाधिक पाई गई यानी कि 55.9% जो है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर थी, और सबसे कम जो है वो नागालैंड की है, ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है यहाँ पर -0.6%। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत का सबसे विरल जनघनत्व वाला राज्य कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन रखा है जम्मू कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रखा है केरल और चौथा ऑप्शन रखा है मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर सबसे इसका विरल बसाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है केरल, गोवा, गुजरात, मिजोरम, दूसरा है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, तीसरा ऑप्शन दे रखा है केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, चौथा ऑप्शन रखा है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, गोवा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। ये इनका साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम है, मानी घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक जो है वो केरल का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा और फिर गोवा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 14%, दूसरा है 15%, तीसरा ऑप्शन रखा है 17.5%, चौथा ऑप्शन रखा है 13%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17.5। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है दिल्ली, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन रखा है लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन रखा है पुदुचेरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पुदुचेरी का। पुदुचेरी का लिंगानुपात जो है वो 1037/1000 है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 3 वर्ष से ऊपर, दूसरा है 5 वर्ष से ऊपर, तीसरा ऑप्शन रखा है 7 वर्ष से ऊपर, चौथा ऑप्शन रखा है 14 वर्ष से ऊपर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 वर्ष से ऊपर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है बिहार, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन रखा है मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन रखा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन रखा है उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है मध्य प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बिहार, चौथा ऑप्शन रखा है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन दे रखा है दमन एवं दीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप की जो साक्षरता है, स्त्री साक्षरता, वो है 87.9%। बस यहीं पर दिल्ली दे रखा है, तो दिल्ली की जो है वो 86.0% है और पुदुचेरी जो दे रखा है इसकी साक्षरता दर जो है वो है 6% और वहीं पर ये दमन एवं दीव दे रखा है, तो इसकी जो साक्षरता है वो है 87.1%। तो सर्वाधिक जो स्त्री साक्षरता है वो है लक्षद्वीप की। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है 1951 से 1961, दूसरा है 1961 से 1971, तीसरा ऑप्शन रखा है 1971 से 1981, चौथा ऑप्शन रखा है 1981 से 1991। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1961 से 1971। ये 1921 के बाद, मानी जो 1921 था
इसको महान विभाजक भी कहा जाता है। 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, यहाँ से इसमें जो है तीव्र वृद्धि शुरू हुई थी, इसीलिए इसको जो है 1921 को जो है महान विभाजक माने ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। सर्वाधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी 1961 से 1971 के दशक में, और 1911 यहाँ दिया नहीं गया, बता देते हैं, 1911 से 1921 के दशक में सर्वाधिक कमी आई थी, यानी कि ऋणात्मक हुई थी यहाँ पर -0.31%। तो सबसे कमी दर्ज की गई थी, सबसे ज़्यादा कमी यानी गिरावट आई थी वो आई थी 1911 से 1921 के दशक में, और सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो दर्ज की गई थी 1961 से 1971 में, और जो 1921 है यहाँ से वृद्धि दर तीव्र हुई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 11 जुलाई, दूसरा है 23 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन रखा है 24 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन रखा है 1 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है डार्विन, दूसरा है माल्थस, तीसरा ऑप्शन रखा है डाल्टन, चौथा ऑप्शन रखा है हेनरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डाल्टन। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है वो डाल्टन से संबंधित है, और यहाँ पर जो माल्थस का नाम दिया है तो माल्थस जो है इनका जो है जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत जो है, जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत, ये प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। और यहाँ हेनरी का नाम दे रखा है, तो हेनरी जो हैं ये हैं सामाजिक सिद्धांत से, जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत से इनका संबंध है, सामाजिक सिद्धांत से। और कार्ल मार्क्स का नाम अगर दिया होता तो वो भी सामाजिक सिद्धांत से इनका संबंध हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, दूसरा है लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, तीसरा ऑप्शन रखा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा ऑप्शन रखा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए, जो सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, ये प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, उसके बाद में 1881 से, यानी कि ये काल था किसका, ये रिपन का काल था, रिपन के काल से ये जनगणना जो थी नियमित हो गई थी 10 साल के अंतराल से, यहाँ से यानी कि ये जनगणना नियमित हो गई थी रिपन के काल से। और सर्वप्रथम जो भारत में जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई है, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात की गई, किस राज्य में दर्ज की गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन रखा दादर व नगर हवेली, चौथा ऑप्शन रखा है दमन व दीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दादर व नगर हवेली की। यहाँ पर जो है करीब 55.9% इसकी वृद्धि हुई थी यहाँ। तो ये जो है सर्वाधिक थी, सर्वाधिक, ये चूँकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है तो ये हुई थी दादर व नगर हवेली में। और उसके बाद में देखिए, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके बाद में और जो राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रथम नंबर पर आता है हमारा मेघालय। तो मेघालय यानी राज्यों में आता है मेघालय। तो मेघालय में कितनी हुई थी, यहाँ पर हुई थी 27 जो कि सर्वाधिक थी, 27.9%, ये सर्वाधिक थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी किस राज्य, केंद्र शासित या प्रदेश में दर्ज की गई, ये पूछा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या जो दर्ज की गई थी वो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है केरल, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है दिल्ली, चौथा ऑप्शन रखा है लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नागालैंड। तो देखिए, नागालैंड की जो जनसंख्या थी, दर थी, वो कितनी थी,
-0.6%, यहाँ पर माइनस में चली गई थी। तो सर्वाधिक जो सबसे न्यूनतम है, माने कि जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, ये सबसे कम जो थी, न्यूनतम थी, वो नागालैंड की थी, नागालैंड। और वहीं केंद्र शासित राज्यों में जो है सबसे कम दर्ज की गई लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में, ये लक्षद्वीप है, इसकी सबसे कम रही थी। तो लक्षद्वीप की कितनी थी, यहाँ पर थी 6.3%, इसकी सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पर जिला पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पटना बिहार, तीसरा है यमन पुदुचेरी, चौथा ऑप्शन रखा उत्तर पूर्व दिल्ली दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश। एक गांव है, जिला है अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी, जिला है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, लगभग यहाँ पर 111.01%। इस ज़िले में सबसे कम जो थी वो थी यमन की, यानी कि जो पुदुचेरी है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, इससे कम, माने पुदुचेरी जो है वो दूसरे नंबर पर है, या 77.15% है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 68.80%, दूसरा है 76.7%, तीसरा ऑप्शन रखा है 74.3% और चौथा ऑप्शन रखा है 80.1%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 68.80%, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 68.8% या 80%, ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। वहीं शहरी जनसंख्या का पूछा जाता है तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.20%, ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, शहरी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ये है महाराष्ट्र। यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक। और सबसे कम जो है वो कहाँ है, सबसे कम जो है वो है सिक्किम में, यानी कि सिक्किम में जो है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। और गोवा, देखिए गोवा अगर सबसे, ये पूछा जाता है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा गोवा। तो गोवा में या ये पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है, तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है गोवा में। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा महाराष्ट्र, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है केरल, चौथा ऑप्शन रखा गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केरल में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है 8, दूसरा है 14, तीसरा दे रखा है 13, चौथा ऑप्शन रखा है 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8। देखिए 2001 में जो लिंगानुपात था वो था 927, जो 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों का लिंगानुपात है वो है 927 था, और हो गया उसके बाद में अभी जो 2011 में इसका जो मान आया वो है 919। तो इसमें से जो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, यानी कि 8 का अंतर आया है, यानी कि 8 की कमी हुई है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों का लिंगानुपात है वो कितना है वर्तमान में, वो है 919। ठीक है, 919 है। तो यही 0 से 6 वर्ष
आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में। कितना है? देखिए 900, इसका है 972। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 972 है। और सबसे कम जो है वो हरियाणा का है, हरियाणा। तो हरियाणा का देखिए कितना है? हरियाणा का सबसे कम है, ये है 834। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा 912, दूसरा है 913 और तीसरा ऑप्शन रखा 919, चौथा ऑप्शन रखा 915। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 919। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन रखा राजस्थान और चौथा ऑप्शन रखा उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिहार। बिहार ने जो है सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की है। और जो राजस्थान है, देखिए राजस्थान अगर ये पूछा जाता है निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि दर्ज हुई निरक्षर में, तो वो राजस्थान आएगा। और यहाँ पर अगर केंद्र शासित राज्य प्रदेश दिए होते तो दादर नागर हवेली, जो दादर व नगर हवेली है, नगर हवेली, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई है, दादर व नगर हवेली में। उसके बाद में दमन एवं दीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 16.30%, दूसरा है 16.68%, तीसरा ऑप्शन रखा है 17.38%, चौथा ऑप्शन रखा है 17.68%। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 16.30%। तो इसका जो अंतराल है, देखिए जो साक्षरता दर मतलब है प्रतिशत से, यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता थी वो कितनी है? 80.9% है। और वहीं जो महिला साक्षरता है वो 64.6% है। तो इनका जो अंतराल आएगा वो आएगा 16.30%। कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 74.0%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा आइजॉल मिजोरम, दूसरा है बीदर कर्नाटक, तीसरा है मलप्पुरम केरल, चौथा ऑप्शन रखा सरचिप मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सरचिप मिजोरम। सरचिप मिजोरम की साक्षरता प्रतिशत है, इसका है 98.76%, सर्वाधिक है जो कि। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो अलीराजपुर है, अलीराजपुर, ये है मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में है। इसकी साक्षरता दर जो है वो है 37.22%, ये सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रखा 16% है, दूसरा है 16.5% है, तीसरा ऑप्शन रखा 17.5% है, चौथा ऑप्शन रखा 18% है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16.5। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा चंडीगढ़, दूसरा है दमन व दीव, तीसरा है दादर व नगर हवेली, चौथा ऑप्शन रखा हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दमन व दीव। इसका सबसे कम लिंगानुपात है यानी यौन अनुपात है, कितना है? ये है 618। और यहीं पर चंडीगढ़ दे रखा है, तो चंडीगढ़ का कितना है? यहाँ पर चंडीगढ़ का है 880। दादर व नगर हवेली का कितना है? इसका है 774। वहीं पर हरियाणा दे रखा है, तो हरियाणा का कितना है? 834। इसका जो है लिंगानुपात है। देखिए जिला अगर पूछा जाता है तो सबसे अधिक जो यानी कि लिंगानुपात पाया जाता है जिला, तो ये है माहे जिला जो है, इसका जो लिंगानुपात है यानी यौन अनुपात है, ये पुडुचेरी का जिला है, सबसे अधिक है यानी कि
कितना है 1176, ये इसका जो है सर्वाधिक है 1176। और उसी में राज्यों में अगर ये चूँकि पुडुचेरी ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, अगर राज्य की बात दी हो तो उसके दूसरे नंबर पर आएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ज़िला जो है ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है यानी यौन अनुपात है वो 1139 है, 1139। उसके बाद में दमन दीव है। दमन एक ज़िला है, दमन का भी है, तो दमन दीव में जो पड़ता है दमन का है 533 जो सबसे कम है। लेह का है सबसे कम। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाता सबसे कम न्यूनतम तो दमन व दीव आएगा, चूँकि दमन दीव का सबसे कम है ये दे रखा है। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम अनुपात जो है वो सबसे कम आएगा दमन व दीव का। और अगर वहीं से राज्य पूछा जाता तो लेह का आएगा सबसे कम। लेह यानी लद्दाख में जो है सबसे कम आएगा। और सबसे अधिक जो पूछा जाता है तो वो माहे आएगा, माहे। और राज्यों में जो राज्य हैं उसमें अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड का आएगा, तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िला है, अल्मोड़ा ज़िला का सर्वाधिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।